में कोटि कोटि बार नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कहूँ नाथ क्या आज आपसे मैं दुखिया भववासी, तेरी करुणा कहे गुरुवर हुआ हूँ अभिलाषी। आज आपकी महिमा सुनकर आए गुरुदेव चरणों में, कृपा आपकी हो जाए तो लीन रहूंगी चरणों में। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी के, हे गुरुवर, हम पंचेंद्रियों के विषय भोगों में फंसे हैं, हम मंगल कैसे कर सकते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्य। संसार का प्रत्येक आत्मा किसी भी जाति धर्म पंथ परंपराओं में क्यों न जन्म लिया हो, चाहे वो देवगति हो, त्रियंज गति हो, मनुष्य गति हो, देवगति हो, सभी अनंत काल से यही काम कर रहे हैं। जन्म लेते ही आहार संज्ञा, बाह्य संज्ञा, थोड़ा शरीर वृद्धिंगत हो जाता है तो मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। जब जब हम जन्म लेते हैं धरती पर, तब भोजन, वैरी, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर और परिग्रह ही ढूंढते रहते हैं और इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करके आनंदित होते हैं। जब तक हमारे अंतःकरण में कुछ ऐसा ज्ञान का प्रकाश, कुछ ऐसी समझदारी प्रकट ना हो जिसके कारण ये आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा निरर्थक सी लगने लग जाए, कुछ ऐसे जीवन के कटु अनुभव, शास्त्रों के वचन, गुरु वचन, प्रभु वचन और इतना लंबा चौड़ा जो हमने अतीत का जीवन जिया, इसमें जो हमारे गलतियां हुई, अपराध हुए, असावधानी हुई, अन्य प्रकार के जो अशोभनीय अमंगलकारी कार्य कर्म हमारे हाथ से हुए, उसका बोध जब तक हमारे बुद्धि में प्रकट नहीं होता, तब तक वास्तविकता में कोई मंगल की संभावनाएं होती ही नहीं है। अगर आपका स्वभाव आज भी ऐसा है कि जो कपड़े, सोना चांदी, भोजन, शरीर, अन्य भोग की वस्तुओं को प्राप्त करके ही शांति और आनंद को प्राप्त होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके आनंद का मार्ग अभी शुरू ही नहीं हुआ है, मंगल का कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इसलिए थोड़ा थकना भी जरूरी होता है। कभी कभी ये सब चीज़ों से पुनः पुनः स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, जो इनका आनंद लिया सो लिया, लेकिन अब एक ऐसा कुछ प्रसंग, कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई है जीवन में, कुछ कटु अनुभव स्मरण करते हुए हम इससे थोड़ा विश्राम प्राप्त करना चाहते हैं, तो समझ लीजिएगा कि उसके बाद आप जो भी शुभ कर्म का संकल्प लेंगे, वो सारे शुभ कर्म आपका मंगल करने के लिए सक्षम बनेंगे। क्योंकि ये जो रंगीला मन है, भड़कीला मन है, आकुल व्याकुल होने वाला जो मन है, भौतिक पदार्थों में पूर्ण आनंद है ऐसे कल्पना करने वाला जो हमारा मन है, ये मंगल करने की स्थिति में होता ही नहीं हमारे आत्मा के लिए। कल्याण तो हमें आत्मा का ही करना है, लेकिन एक अलग सी थकावट, एक ऐसी थकावट, अब जो कुछ आंखें हैं हमारे पास, अब वो कुछ देखने की इच्छा नहीं रखती, वाणी है हमारे पास, लेकिन अब वो ज़्यादा वार्तालाप करना नहीं चाहती। क्या बात करे, किससे बात करे, क्या बोले, बोल तो दिया, इतना वर्षों तक बड़बड़ कर ही रहे हो, क्या सार्थक निकला तुम्हारे इतने सारे 40 साल से लगातार सुबह से लेकर के शाम तक बड़बड़ 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 बड़बड़ा ही रहे हो, बोल ही रहे हो इंसानों के साथ। तो आपने अपना अतीत का जीवन जो भी जिया है, अगर वो निरर्थक सा जब तक नहीं लगता,
आपका जीवन, आपके जीवन के अतीत की स्मृतियां, अतीत के सारे कर्म निरर्थक है, व्यर्थ है, सारहीन है, अमंगलकारी है, ये एहसास अगर आपको नहीं आ रहा है, और किसी दूसरे के जीवन का नहीं कि दूसरे किसी अस्पताल में चले गए, किसी की टांग टूटी है, किसी का सिर फूट गया है, उसको देख करके अंतरात्मा में जो उदासीनता आती ना, वो बस अस्पताल के बाहर तक ही चलेगी। जो मैंने अभी तक जितना अनुभव लिया कि हम शास्त्र पढ़ करके भी अगर मान लीजिए सुधरने की कल्पना भी कर ले, तो ये भी एक अधूरापन हो जाता है। हमारा मन अभी उतना निर्मल, उतना स्वच्छ नहीं है कि हम सिर्फ शास्त्र पढ़ करके ही मान जाए कि अन्न वस्त्र शरीर धन दौलत भोगने के योग्य नहीं है। ऐसा शास्त्र की किताबों के पन्नों में जो लिखा होता है वो पढ़ करके हमारी बुद्धि ठिकाने आ जाए। हम इतने सरल स्वभावी नहीं हैं। हम कलयुग में जन्म लिए हैं, हमारे पास बहुत वक्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि, मायाचार से भरी हुई झूठ बुद्धि है, छल कपट करने में निपुण बुद्धि है। और वर्तमान समय में वही व्यक्ति अपने जीवन को, अपने मन को शुभाचरण में स्थिर कर सकता है जो अपने ही जीवन के अतीत के अपराधों से, पापों से, गलतियों से समझ गया है कुछ और संभलना चाहता है। बहुत राग कर लिया, बहुत द्वेष कर लिया, बहुत आहार संज्ञा हो गई, बहुत मैथुन संज्ञा, बहुत भय संज्ञा, बहुत परिग्रह संज्ञा हो गई। तो जब तक आपको आपके अतीत के जीवन जो भी आपने जिया है उसका पश्चाताप, उसकी आत्मनिंदा, वो गलती है, वो अपराध है, ऐसा भाव जब तक हृदय में जागृत नहीं होगा ना, तब तक आप कभी भी जिनेंद्र भगवान, गुरु, शास्त्र आपको प्राप्त होने के बाद भी आपको यही एहसास होगा कि प्राप्त हुआ नहीं होना मेरे लिए दोनों बराबर है। इसलिए कल्याण और मंगल के इस मार्ग में जितना देवगुरु शास्त्र की आराधना करना जरूरी है, कल्याण और मंगल के इस मार्ग पर जितना आपके द्वारा अच्छा आचरण करना जरूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी है आपको जीवन बोध प्राप्त हुआ हो, जीवन का मूल्य समझ में आया हो, जीवन का एक अद्भुत अलौकिक जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है मनुष्य शरीर के साथ, मनुष्य गति में, उस आत्मा को, हमारी उस आत्मा को ये जो इंसानी शरीर, इंसानी जो जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये अगर आपको बोध नहीं हुआ है, इसका ज्ञान अगर नहीं हुआ है, तो आप चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे देवता हो, ये चारों योनियों के जीव, स्त्री के शरीर के पीछे, पुरुष के शरीर के पीछे, भोजन के पीछे, कपड़े के पीछे, जूते चप्पल के पीछे, श्रृंगार के पीछे, तो सारा संसार भरा पड़ा है। सारा संसार उन्हीं चीज़ों की तरफ भाग रहा है। तुम अभी अभी पैदा हुए, तुमसे तो तुम्हारी माँ बड़ी है, बाप बड़ा है, तुमसे तो तुम्हारी दादी बड़ी है, दादा बड़ा है, दादी की माँ भी होगी, दादा की भी माँ होगी। आप देख लो वो किसके पीछे भाग रहे थे। तुम्हारी माँ को देख लो तो उस किसके पीछे भागते 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 आज 50-60 साल की उम्र में आई है। वही भोजन, वही कपड़ा, वही शरीर, वही अन्न, वही वित्रता, वही वैरभाव, अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच में क्लेश, कलह, संक्लेश, परिणाम, वही बैठ के खाने के पीछे राग द्वेष करना, कपड़ा, सोना चांदी, जमीन जायदाद की बातें, ये गुत्थम गुत्था यही है सारा संसार में। इसलिए मंगल की भावनाएं और मंगल कर जिसमें है, ऐसे धर्माचरण करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे संसार में। बहुत रुचिपूर्वक धर्म करने वाले, धर्माचरण करने वाले, धर्म की क्रियाओं को करने वाले करोड़ों करोड़ों लोग मिल जाएंगे। लेकिन जिसकी बुद्धि सावधान हो गई है, जो अपने मांगल्य के प्रति सचेत हुआ है, वो ऐसा आत्मा जिसने अपने अतीत के जीवन का पश्चाताप किया और फिर वो सावधान हुआ है, ऐसे दुर्लभ चित्त जो होता है, दुर्लभ मन जो होता है, वो बहुत मुश्किल से किसी के अंदर प्रकट होता है। इसलिए मैं हमेशा संसार में जो भी अपना कल्याण करना चाहता है, उसको एक ही चीज़ अगर ठीक कर सकती है तो ठीक कर सकती है, उसके अतीत के गलतियों के द्वारा जो अपराध किए हैं उसने, उसका पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि आपके अतीत के सारे अपराधों को, गलतियों को, पापों को स्मरण करने के बाद भी इसके प्रति पश्चाताप के भाव अगर जागृत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहे कहीं भी जन्म ले लो, तीर्थंकरों के घर में भी क्यों ना जन्म ले लो,
आपका कोई मंगल नहीं होने वाला। आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सरोजी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे रिटायर्ड ऑफिसर चाचा जी श्रीमान यशवंत सिंह। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी अशरण भावना क्या होती है? जिनेंद्र भगवान चाहते हैं कि आप कुछ विचार करो, और विचार करने के लिए उन्होंने 12 प्रकार के शब्द दिए हैं, 12 प्रकार के संकेत दिए हैं। उसमें एक आपको विचारण करने के लिए कहा है कि संसार में कोई भी शरण जाने के योग्य नहीं है। आपको ऐसा विचार करने के लिए कहा है, आपको छोड़ने के लिए नहीं कहा किसी को। मैंने जिसकी शरण प्राप्त की है, माता की, पिता की, पति की, पत्नी की, पुत्र की, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब मेरे 5 इंद्रियां और मन को भोग देने की अपेक्षा से मैं इनके शरण में जाकर के बैठा हूं। मेरे अंदर का क्रोध, मान, माया, लोभ, कामादिक विकार मैं नियंत्रण में नहीं रख सकता, और मेरे शरीर के 5 इंद्रियों को सुख देने वाली जो जो चीज़ दुनिया में है, मैं उसको अपने निकट लेके आया हूँ, या फिर मैं उसके निकट जा कर के बैठा हूँ। और मैंने मेरे मन और मेरे 5 इंद्रियों को सुख देने वाले व्यक्ति को ही अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना सब कुछ मान करके बैठा हूँ। ये पति ही मुझे सुख देगा, पत्नी ही मुझे सुख देगी, पुत्र ही मुझे सुख देगा, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये सोना न चांदी नहीं, ये भोजन, ये अन्न, ये खट्टा मीठा तीखा चरपरा चीज़ें मुझे बहुत सुख देती है, और मैं इसको बार बार खाऊंगा, पीऊंगा, चखूंगा, छूऊंगा, चखूंगा, सुनूंगा। इस प्रकार की कल्पना करते हुए वो पूरा जीवन व्यतीत करता है। निरंतर प्राप्त होने वाला ये इंद्रियों का सुख इतना आनंदित करता है आपके मन को, और इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले उस सुख से आनंदित होने वाला हुआ मन अब उन भोग की वस्तुओं में ही अपना शरण ढूंढ लेता है। साक्षात अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय, साधु परमेष्टि, इनकी शरण को वो प्राप्त नहीं होता। अंतःकरण में इतनी काम वासनाएं, इतनी तृष्णाएं, इतना लोभ, धर्म के प्रति इतनी घृणा हृदय में भरी पड़ी रहती है प्रत्येक संसारी आत्मा के, कि वह संसार में स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, वस्त्र, धन, दौलत, जमीन, जायदाद तो कभी किंचित मात्रा में भी, ये लाख दुख दे दे तो भी उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन जो आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, मंगल करने वाले, हित करने वाले हैं, जो आत्मा को चतुर्गति के बहुभ्रमण से सुरक्षित रखने वाले हैं, ऐसे उस अरहंतों के शरण में कोई भी जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको जो इंद्रियों के भोगों का अनुभव प्राप्त हुआ है उसके मन को, अब वह मन उस शरीर, उस अन्न, उस वस्त्र, उस सोना चांदी, कपड़े लत्ता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का जो लत लग गई आपके मन को, अब वह मन किसी ईश्वर का आनंद लेना जानता नहीं है। आपका मन मंत्रों के आनंद में डूबना जानता नहीं है। आपका मन दया, करुणा, विनय, नम्रता, शालीनता, सभ्यता के आनंद में डूबना जानता नहीं है। आपके मन को ब्रह्मचर्य का आनंद का अनुभव ही नहीं है। और आपके मन को जो अनुभव है, आँखों से देखना, वाणी से चखना, बोलना, चखना, कानों से सुनना, स्पर्श करना, स्त्री के शरीर का आकर्षण, पुरुष के शरीर का आकर्षण, ये आपके मन को आनंदित करता है, और आप उस आनंद से आनंदित हजारों बार हो चुके हो। इसलिए आपको धर्म का आनंद के अनुभूति आपके मन के पास नहीं होने के कारण वह कभी भी ये कल्पना नहीं कर पाता कि पंच परमेष्टि मेरे लिए वास्तविकता में सुख देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं। इसलिए अनंत काल में अनंत बार हमें जैन धर्म प्राप्त हुआ। इस योगियों के कुल में, तपस्वियों के कुल में हमने अनंत बार जन्म लेने के बाद भी हम उन तपस्वियों के चित्त को, उनके जीवन शैली को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। हम जब जब धरती पर कहीं भी पैदा हो जाते हैं, जानवर बन करके, इंसान बन करके, देव बन करके, हमारे लिए एक शरीर मिलता है। शरीर में 5 इंद्रियां होती है, और उन इंद्रियों का मौज देने वाली उन वस्तुओं में ही हमारा मन अटक जाता है। हम आंख बंद करके कहीं भी बिठा दो, भगवान के बगल में 1 फुट की दूरी पर भी हमें बिठा दिया जाए, और आंख बंद करने के लिए अगर कोई हमें कहे हमारा मन स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, पैसा, वैरी, मित्र,
यही मन वहाँ रेंगता वहाँ चला जाता है। उस मन को कोई लेना देना नहीं है कि सामने 1 फुट की दूरी पर, 2 फुट की दूरी पर, 3 फुट की दूरी पर कोई साक्षात 3 लोक का नाथ भी बैठा है। तुम्हारे मन को, क्योंकि सामने जो अरहंत परमेष्टि बैठे हैं, उसका आनंद आपके मन को अभी आया ही नहीं है। आपको इस पूरे ब्रह्मांड का, 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट मंत्र, महामंत्र, नमोकार मंत्र भी मैंने कंठस्थ करवा के दे दिया हो, और मैं आपको कहूं कि इसका उच्चारण करो 1 माला, तो उस 1 माला में भी आपका मन उस मंत्र का आनंद नहीं लेगा। आपका मन वही चला जाएगा जिसमें आपने आनंद माना है। वही चीजें आपका दिमाग आपको दिखाएगा, वही स्त्री का शरीर, वही पुरुष का शरीर, वही भोजन, वही कपड़ा, वही मित्र, वही साथी संगाती, वही वैरी, यही दिखाएगा। और जो आप मंत्र, भगवान, गुरु पूजन आदि की क्रिया के समय आपका मन जो इधर उधर जाता है, क्योंकि आपका मन वहाँ के आनंद से अनुभूत है, इसलिए मन को कहीं भी बिठा दो, भगवान के बगल में कंधे पर भी बिठा दो और कहूँ कि पल भर थोड़ा आंख बंद करके परमात्मा को स्मरण कर लो, तो ये आपका मन उसमें आनंदित नहीं होता। वो जिन चीज़ों का आनंद मान चुका है, उन्हीं चीज़ों को बार बार दिमाग में दिखाने लग जाता है। इसलिए अशरण भावना जो है, मनुष्य को ये बोध उत्पन्न हो जाए कि वास्तविकता में मैं किसकी शरण में बैठा हूँ, मुझे सुख प्राप्त करना है और आपको भी सुख प्राप्त करना है, तो मैं अपना सुख प्राप्त करने के लिए पंच परमेष्टि की शरण में बैठ गया, और आप अपना सुख प्राप्त करने के लिए स्त्री के बगल में, पुरुष के बगल में, भोजन के बगल में, मकान में, बच्चे, परिवार, व्यापार आदि करते हुए बैठ गए, क्योंकि आपका मन वहाँ का आनंद लेना चाहता है और हमारा मन यहाँ का आनंद लेना चाहता है। इसलिए यह मनुष्य अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए जो साक्षात जिनके शरण में हमें पहुँचना चाहिए, उसके शरण में वह कभी पहुँच ही नहीं पाता। जात में पैदा होना, जात के भगवान को पूजना, जाति के सारे भगवंतों की आराधना करना, ये सब चीज़ें अनंत काल से हमारे द्वारा चल ही रहा है। ये पहली बार जब हम लोग प्रवचन में सुनते कि अरहंते शरणम बज्जामी, अरहंत के पास जाना चाहिए, तो हमारा दिमाग बोलता है कि नहीं हम तो रोज जाते। तो जाते तो हो, लेकिन वहाँ कोई शरण के लिए थोड़े जाते हो। शरण जाना इस संसार के सबसे दुर्लभ घटना है। किसी स्त्री के शरण में जाना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ मालूम है किसी न किसी प्रकार का आनंद मिलने वाला है। भोजन के शरण में जाते हैं, मित्र के शरण में जाते हैं, माता पिता के शरण में जाते हैं, क्योंकि मालूम है वहाँ कुछ न कुछ तो सुख भोग मिलने वाले हैं। लेकिन अरहंत के पास रोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बैठने वाला व्यक्ति भी 40 साल, 60 साल से भी अगर वहाँ जा रहा है, आ रहा है, तो गारंटी नहीं है कि वह अरहंत की शरण में है। बहुत मुश्किल होता है ये शरण की अवस्था तक खुद को पहुँचाना, क्योंकि जब तक आप पंच परमेष्टि में अपना आनंद नहीं मानोगे, तब तक उसको शरण की संज्ञा में दे भी नहीं सकता। इसलिए शरण जाना बहुत जरूरी है पंच परमेष्टि के। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान यशवंत सिंह है, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अंगूरी जी जैन। मंचासीन आध्यात्मिक संत, अति कुशल प्रवचनकार, दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है, दुर्गुण, दुर्व्यसन एवं दुराचार में क्या अंतर है? सब एक ही है। दुर्गुण में तो सब दुर्गुण, अनंत दुर्गुण आ जाते हैं जी, उसमें व्यसन भी आ गए, सब आ गए उसमें। दुराचार भी वही है, सब दुर्गुण ही तो है, सब दुर्गुण ही है। नमोस्तु। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी चाची जी श्रीमती अंगूरी जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल जी जैन अध्यापक। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे ऋषिराज, दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता के बारे में थोड़ा सा सबको। चल तो रहे, सुबह ले तो रहे उसको।
तो जो सुबह नहीं आते हो ना थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, सुबह का सुन लेना उसको। घर में इतने नाती पोती बैठे हैं। नहीं, सुबह तो आए थे हम, जैसे जो लोग नहीं आते हैं थोड़ा सा। यूट्यूब चैनल पर है, अब 1-1 घंटा देते हैं एक एक शब्द पर। हम लगभग तो 3 दिन से 4 दिन से तो चल ही रहा है उस पर। तत्पश्चात चलो। जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमान राहुल जी जैन, अध्यापक। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल स्वर विज्ञान के विषय में आपसे प्रश्न किया था, उसके प्रत्युत्तर में आपने कहा था कि शिव स्वरोदय नाम की पुस्तक को देखें, तो उससे आप पढ़ेंगे फिर प्रश्न आपका सही रहेगा। तो महाराज श्री यूट्यूब में उसमें गूगल पे सर्च किया था तो वो मिली, तो उसमें एक ये लिखा हुआ है कि घर से बाहर जाते समय जो स्वर चल रहा है उसी पैर को दरवाजे से बाहर निकालें। तो महाराज श्री, जैसे दाहिना जो है वो सूर्य स्वर है और बायां चंद्र स्वर है, तो अगर ये वाला चल रहा है तो ये पैर निकालेंगे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया महाराज श्री। दूसरा ये है कि दूसरे के घर में प्रवेश करते समय दाहिने स्वर का प्रवाह काल उत्तम रहता है। तो महाराज श्री, और फिर एक और जिज्ञासा ये है महाराज श्री, जनसभा को संबोधित करने या अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए वाएं स्वर का चुनाव करें। तो महाराज श्री, मान लीजिए किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय कौन सा स्वर चल रहा है, ऐसा अपन मान लीजिए ये चल रहा है, तो क्या इंतजार करेंगे कि ये स्वर चले तब हम अंदर प्रवेश करें? इसका क्या सिद्धांत है? कल मैंने शायद आपको जो जवाब दिया था आपने ध्यान से नहीं सुना होगा। ये योग साधनाओं के जितने भी बिंदु होते हैं उनके लिए अभ्यास बहुत मांगता है। ये बिना अभ्यास के सिद्ध नहीं कर सकते। लिखने वाले ने तो एक लाइन में लिख दिया कि घर में प्रवेश करते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए, लेकिन अब आपको कर्तव्य ये बनता है कि अनुभवी साधक के पास बैठ करके आप चलते समय कैसे स्वर में परिवर्तन लाए, बैठे बैठे कैसे स्वर में परिवर्तन लाए, अथवा जैसे हम लोग आहार के लिए जाते हैं, जैसे मैं आहार के लिए जाता हूँ तो शुरू में हमें जल लेना होता है, तो जल जो है वो चंद्र स्वर में लिया जाता है और जो अन्न है वो सूर्य स्वर में लिया जाता है। अब वही खड़े खड़े जल भी लेना है और वही उसके बाद तुरंत रोटी भी लेना है, तो कैसे करें? तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। महीनों तक हमें नज़र रखनी पड़ती है अपने शरीर पर, अपनी बुद्धि पर, सावधान रहना पड़ता है। और अगर आपको विद्याओं को हासिल करना है, फिर आप इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि कौन मुझे सिखाएगा। आप स्वयं ही अभ्यास करोगे, आप स्वयं ही उसके आगे पीछे दाएं बाएं मंडराओगे अपने दिमाग से नासिका के दोनों छेदों में, तो ऑटोमेटिक आपको धीरे 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 आपका संतुलन आने लग जाएगा। कैसे स्वर परिवर्तित करते हैं, तो कुछ बिंदु मैंने आपको बोला था कि ये एक बार बेसिक नॉलेज होने के बाद स्वर का बस बात रह जाती है प्रसंग के हिसाब से स्वर बदलने की। ज़्यादा कोई बहुत बड़ा गहरा इसमें विज्ञान नहीं है। जो भी उग्र काम करते हैं उसमें सूर्य स्वर होना चाहिए। मलमूत्र का विसर्जन करना है, लघु शंका के लिए गए, शौच के लिए गए, आहार कर रहे हैं, हाँ, कोई अन्य प्रकार के पराक्रम युद्ध में जा रहे हैं, तो इन सारे कार्यों में हम लोग करते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धियाँ आदि कर रहे हैं, तो उसमें उग्र कार्यों में सूर्य स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और अध्यात्म से जुड़ा हुआ मंत्र शास्त्र है, मनोकार मंत्र आदि की, और स्तुति, पूजन पाठ, अभिषेक, शांतिधारा, मांगलिक कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें चंद्र स्वर रखा जाता है चालू। तो इसमें मूल जो अभ्यास है वह स्वर को समझना और स्वर को बदलना, ये दो लाइन है। कौन सा स्वर चल रहा है ये आपको पकड़ में आना चाहिए, और स्वर कैसे बदला जाता है ये आपका अभ्यास बहुत लंबे समय तक जब करोगे, और ये दो कार्य अगर आपने सिद्ध कर लिए, बाकी उस किताब में जो लिखा हुआ है वो आपको करने में बस खाली 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अब यहाँ एक ही बात है कि आपको स्वर पकड़ में आना चाहिए कि कौन सा चंद्र स्वर है, कौन सा सूर्य स्वर है, और कैसे तुरंत बदले। तो क्योंकि शुरू शुरू में वो स्वर बदलने में हमें 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भी लग सकते हैं,
लेकिन अभ्यास करने के बाद आप 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अपना स्वर बदल सकते हैं। जैसे हम खड़े रहते हैं तो जब हम यहाँ से आहार के लिए निकलते हैं हम तो प्राय करके मैं सूर्य स्वर चलाता हूँ ताकि जठराग्नि तेज बनी रहे। और वहाँ जाकर के जब पूजन के लिए हम बैठ जाते हैं तो शरीर में कुछ ऐसे बिंदु है जिन बिंदुओं का ज्ञान आपको कोई अनुभवी साधक बताएगा। तो ये जो हमारी एड़ी होती है ना, एड़ी के पीछे से एक नाड़ी निकलती है, वो पीछे वैसे घुटने के पीछे जो गड्ढा होता है ना नीचे पीछे के साइड पे सा, तो वहाँ निकलती है। और एक घुटने के ऊपर से ऐसे नाड़ी निकल करके वो यहाँ से चलते हुए ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक चलती है। तो एक नाड़ी चलती है ये वाली है ऐसे काक में से होते हुए यहाँ कमर तक। तो जो भगवान होते हैं अथवा जो योगी होते हैं वो अर्ध पद्मासन लगाते हैं अथवा पूर्ण पद्मासन लगाते हैं। ये पूर्ण पद्मासन में क्यों बैठते हैं? तो अपनी ये टखनी है ना, टखनी के ऊपर एक हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इधर होती है इस साइड में, ऐसे जो छोटी उंगली है ना पैर की, ये छोटी उंगली पैर की है तो यह एक हड्डी होती है ऊपर, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? उसका महाराज श्री आज तक कोई नाम ऐसा नहीं है। नहीं है। तो ये ऐसे जैसे भगवान जी बैठ गए ना ऐसे पद्मासन में बैठ गए तो वो घुटने के ऊपर यहाँ से ऐसे जो नाड़ी निकली है, जंघा में एक नाड़ी है, तो एक वो जो हड्डी के बाहर निकली हुई हड्डी रहती है उस साइड में, बाहर के साइड में पैर के, तो वो हड्डी जो है उस नस के ऊपर दबाई जाती है और ये पैर उठा करके इस जंघा के उस नाड़ी पर दबाया जाता है। तो जब दोनों नाड़ी दबेगी और जब वो ध्यानस्थ ऐसे बैठ जाएंगे तो 3 नाड़ियाँ होती, एक होती सूर्य नाड़ी, एक होती चंद्र नाड़ी, एक होती सुषुम्ना नाड़ी। जब दोनों नाक से हवा ऊपर अंदर जाए और दोनों नाक से हवा बाहर आ जाती है उस स्थिति को बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये बहुत दुर्लभता से ही अपने अंदर चलने लग जाती है और उसको एक्टिव करने के लिए दोनों नसें दबा करके बैठ जाते हैं तो सूर्य स्वर चंद्र स्वर दोनों बंद हो जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। आपने देखा होगा ये महादेव जी है, अन्य प्रकार के ऋषि मुनि जो प्राचीन समय के होते थे ना, तो ऐसे एक लकड़ी होती थी, लकड़ी का डंडा, और उसमें ऐसे आर्धा चंद्राकार एक लकड़ी फंसी पड़ी रहती है और उसमें ऐसे हाथ भर करके वो ऐसे माला फेर रहे होते हैं। आपने देखी ऐसी फोटो? नहीं देखी? देखिए ना, शंकर जी के हाथ में होता है एक लकड़ी का ऐसा 1-2 फुट की लकड़ी और उस पर ऐसा आधा चंद्र का ऊपर। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो हाथ है यहाँ से एक नस होती है तो इस नस को वहाँ रखा जाता है, उस लकड़ी के बीच में एक गठान होती है, उस गठान पर वो नस रख देते हैं। अब मान लीजिए मुझे ध्यान में बैठना है तो मंत्र सिद्धि करना है, कोई अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त करनी है, तो मुझे चाहिए चंद्र नाड़ी एक्टिव करना है, तो मैं इस हाथ को यहाँ रखूँगा तो मेरी ये नस दब जाएगी, इस नस दबने से ये सूर्य स्वर मेरा बंद हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा चंद्र स्वर। तो चंद्र स्वर में जब भक्ति करता है, ध्यान करता है, साधना करता है तो उसकी सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती है। और कभी लगता है कि सूर्य स्वर चालू करना है किसी काम के लिए तो दंडक जो है इस हाथ में रख लिया और उसका ऐसे बैठ गए। तो बहुत सारे इसमें विस्तार है, जितना कहा जाए उतना कम है। भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हो, दूसरों के मन, दूसरों की बुद्धि, दूसरों के विचार, सब कुछ आप लोग यहाँ बैठ करके जान सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। और हित क्या है, अहित क्या है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ मुझे सोचना है कि नहीं सोचना। कई बार गृहस्थों को लगता है ना कि मैं ये व्यापार करूँ क्या नहीं करूँ, तो वो खुद का दिमाग उनका साथ नहीं देता। तो जब किसी का सूर्य स्वर चल रहा होता है और आप कोई चीज़ सोच रहे होते हो तो आपका उसके प्रति कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, यार करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, होगा क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो स्वर विज्ञान का जब आप विस्तार से अध्ययन करोगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे बिंदु है। हो सकता है वो एक लाइन में ऐसा कुछ बात बोल के चले जाए तो आपको पकड़ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर गया काम से। तो आपका दाया स्वर, दाया नहीं बाया स्वर चल रहा है, उस समय अपने व्यापार का कोई विचार आया, कोई धन कमाने का विचार आया तो उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा वैसा बहुत सारे विस्तार से। कुल मिलाकर के ज्योतिष से भी ऊंचा लेवल का थोड़ा सा है यह ज्ञान, आसानी से कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन ये अभ्यास मांगता है। और अभ्यास 2 चीज़ों का है बस, एक आपको स्वर चंद्र स्वर पकड़ में आना चाहिए और उसको कैसे बदला जाए तुरंत, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। हमारे शंका का समाधान हो गया। हम यही सोचते थे कि स्वर के हिसाब से कार्य करना है, जबकि आपने आज समझा दिया कि कार्य के हिसाब से स्वरों को बदला जा सकता है। ये नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ तो ऐसा ही होगा ना, जैसा सामने गड्ढा आ गया तो ये स्टीयरिंग घुमाएंगे ना, सामने गड्ढा दिख गया तो स्टीयरिंग घुमा दिया, गड्ढा नहीं है तो स्टीयरिंग बिना घुमाए आगे निकल गए। ऐसे ही स्वर चालू बंद हमें करना आना चाहिए।
तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे। जैसे किसी चाचा व्यक्ति जी। को बुखार आता है, सिर दर्द होता है, तो उसको लेटना चाहिए और लेट करके वो किसी भी करवट पे लेट जाए, वो हर 5 मिनट में करवट बदले। बुखार आया है, जुकाम हुआ है, शरीर में कोई आदि व्याधि है, तो 50-60% आपको आराम मिल जाएगा। बार 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 जैसे चंद्र स्वर में अगर आप लेट जाओगे, जैसे मान लो किसी एक करवट लेट जाओगे, तो वो ऊपर की जिस करवट लेटोगे उसके उल्टी स्वर चालू हो जाता है, इसका स्वर चालू हो जाता है। जैसे आपको पता चला ये स्वर चालू हो गया, आप इस करवट लेट जाओ, फिर ये स्वर चालू होने दो, फिर पता चला ये स्वर चालू हो गया, फिर करवट बदलो, ये कर लो। ऐसा 10-20 बार करोगे तो आपके बॉडी पेन, थकावट, बेचैनी, घबराहट कुछ समय के लिए तो शांत हो जाता है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं। प्राय करके जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो बार बार करवट बदलता है, उसका कारण ही यही है, शरीर खुद को खुद ठीक करने लग जाता है। शरीर जानता है कि इसका करवट बदलूंगा तो इसका सूर्य स्वर ज़्यादा चलेगा, फिर चंद्र स्वर आने दो, फिर सूर्य स्वर आने दो, फिर चंद्र स्वर आने दो, तो अंदर की मांसपेशियां जो है वो एक स्वस्थता की तरफ बढ़ने लग जाती है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान अजय जी सिंघई और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमन कुमार इमलिया। हे विद्या गुरु के अविचल सागर, हे महाव्रती, हे 28 मूल गुणधारी, हे अंतःकरण उपदेशक, हे मुनिवर, आपको बारंबार नमन, बारंबार नमन। मेरी मुनिवर जिज्ञासा है कि हमारे जीवन में जप का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जकारो जन्म विच्छेदः, पकारो पाप नाशनः, जन्म पाप विनाशनाय जपः इति उच्यते। इसके बारे में आचार्य बीरसेन जी महाराज कहते हैं कि अरहंत को अरहंत नमस्कारो, अरहंत भगवान को किए जाने वाले नमस्कार का इतना फल होता है कि तत्काल पुण्य के बंध से असंख्य गुणी कर्म निर्जरा का कारण बनता है, अर्थात जप करने से आपके कर्मों का नाश होता है। कृपया आप बताएं। लिखने वाले लिख देते हैं, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, मानने वाले मान भी लेते हैं। लिखने वाले ने लिख दिया बैंक में प्रवेश कीजिएगा और 5 करोड़ निकाल लीजिएगा, अब पूरा गांव घुस गया, अब पूरे गांव को 5 करोड़ मिलेंगे? लिखा तो है वहां। आचार्य बीरसेन जी ने लिखा है। नहीं, मैंने भी तो बोला, मैंने कौन सा अरहंतों को नमस्कार करने से। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि बैंक वालों ने लिख दिया बोर्ड पर बाहर कि आप बैंक में आ जाइएगा और 5 करोड़ रुपए लेके जाइएगा। तो कौन 5 करोड़ रुपए ले जा सकता है? जिसके खाते में होगा उसको ही ले जाएगा। तो ये एक आदर्श वाक्य होते हैं। ये घटित आपके साथ होगा क्या नहीं होगा ये अब मंत्र तय नहीं करेगा, ये आपकी योग्यता तय करेगी। इसलिए मंत्र की महिमा, स्तोत्र की महिमा, भगवान की महिमा, चालीसा की महिमा, त्याग की महिमा, तप की महिमा, दान की महिमा शास्त्रों में इतनी उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया है। अगर वो उत्कृष्ट रूप से वर्णन करते नहीं तो क्या आप उसके पीछे भागते? भागते क्या? बस यही एक कारण होता है आपको इस प्रकार की मंगल प्रेरणा देने के लिए ये सारे कथन लोग करते हैं। तो क्या ये झूठ है? नहीं, ये सच है, लेकिन ये घटित उसके जीवन में होगा जो वैसी योग्यता और वैसी क्षमता धारण करता होगा। उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसकी बुद्धि, उसके विचार, उसका चरित्र उतना ही सर्वोत्कृष्ट होगा। वही व्यक्ति इस प्रकार के करोड़ों पाप कट गए, अनंत पाप कट गए, महान दिव्य उपलब्धि हो गई, ये उसके लिए होता है। हम चिरगुट पार्टी जा करके खाना पिया सब किया और बैठ गए कहानियां पढ़ करके कि हाँ नमोकार मंत्र पढ़ने से करोड़ों जन्मों के कर्म कटते। तेरे नहीं कटेंगे। जो उस योग्य होगा, जो उसकी क्षमता को धारण करेगा, जो उसकी कसौटियों को पूरा करेगा, उसके लिए ये लागू नियम है। ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा।
इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को टोकता हूँ, क्योंकि मैं वहम में नहीं रख सकता, क्योंकि महान मंत्र है, महान फल है, अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धियों को प्रदाता है। नमोकार महामंत्र का वर्णन कोटि जीव लेकर के भी अनंत काल तक भी बोला जाए तो भी उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता, ये उतना ही सच है। लेकिन ये सब आत्माओं के लिए घटित नहीं होगा, क्योंकि सारी आत्माएं उन मंत्र की, महान मंत्र की कसौटियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मंत्र का क्या फल होता है ये तो सारी किताबों में लिखा है, तुम कहीं भी किताबों में जाके पढ़ लेना, मेरे पास नहीं है उसका ज्ञान। लेकिन फिर भी मैं आपको यह कहूंगा कि मंत्र जिनेंद्र वहां ने दिए क्यों। ये मंत्र जब आपको ज्ञान दिया गया, जब आपको कहा गया कि भाई 28 मूलगुणों की साधना करो तो केवल ज्ञान हो जाएगा, जब 28 मूलगुणों की साधना में जब हम केवल ज्ञानी और अरहंत परमेष्टि बनी रहे, फिर अलग से हम लोगों की ये मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ 40 आदि दिए क्यों। ये उन लोगों, उन आत्माओं के लिए है कि हम अपने आप को अभी अभी जैन मानते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी आत्मा में जो संस्कार भरे पड़े, जो कर्म भरे पड़े, ये पिछले जन्म के नरक गति के, त्रियंश गति के, मनुष्य गति के, नाना प्रकार के दुराचार, व्यभिचार, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, मायालोभ करते हुए पिछले जन्मों में हमने जो अन्य कुलों में कर्म किए, कुकर्म किए, अधर्म किया, जो भी जीवन जिया होगा, वो सारे कर्म हमारी आत्मा में भरे पड़े। हम सिर्फ जैन हैं ये सच नहीं है, हम वो सारे कर्म करके आए हैं और वो कर्म की सत्ता सब हमारी आत्मा में आज भी भरी पड़ी है। और उन मंत्रों के, उन कर्मों के प्रभाव को प्रभावहीन बनाने का अगर कोई सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है वो है बीजाक्षरी मंत्र। तो एक अक्षर भी हो सकता है, 2 अक्षर भी हो सकता है, 3 अक्षर भी हो सकता है। तो 35 16 56 मधुदेग देवम च छवे जायम च, ऐसा एक सूत्र आता है कई द्रव्य संग्रह आदि में। 35 16 56, 35 अक्षर है, 16 अक्षर है, 6 अक्षर, 9 अक्षर, 12 अक्षर, 1 अक्षरी मंत्र, ऐसे बहुत सारे उन्होंने भेद बताया उसमें। तो 35 16 56 जो है भेद बताए, तो उसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार का गुरु मंत्र दिया हो अथवा किसी आस्था के द्वारा लिया हो, तो उन मंत्रों का पुनः पुनः स्मरण करते रहना चाहिए। मंत्रों के पुनः पुनः स्मरण करने से आपके जो तीव्र कर्म उदय आने वाले होते हैं उसका प्रभाव शांत होता है। जैसे उफनता हुआ दूध है चूल्हे पे, तो उसमें कोई घड़ा भर थोड़ी पानी छोड़ना होता है, 2-4 छींटे डाल दो तो उफनता हुआ दूध जो है शांति को प्राप्त होता है। ऐसे ही मंत्र जो होता है पुनः पुनः अपने मानस पटल पर उसको लेके आना चाहिए। सुबह से लेकर के सायंकाल तक ओम का जाप है, ह्रीम का जाप है, एम का जाप है, क्लीम का जाप है, ये 1 अक्षरी मंत्र है। अरहम है, सिद्ध है, ओम है, ये 2 अक्षरी भी मंत्र हो सकते हैं, 3 अक्षरी भी मंत्र है, 4 अक्षरी भी मंत्र है अरहंत। तो आपको आपकी रुचि के अनुसार कोई भी एक मंत्र हमेशा अपने मानस पटल पर चलते रहना चाहिए। इसके कारण क्या होते हैं, जो तीव्र से तीव्र आपके कर्म पूर्व जन्मों के जो सत्ता में भरे पड़े हैं वो जब फल देने लग जाते हैं, और उस समय अगर आप लगातार मंत्र का साधना में लगे रहते हो तो जो तीव्र वेग में आने वाले कर्म के फल मध्यम अथवा जघन्य में निकल जाते हैं, अथवा कई बार वो नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जप जो है निरंतर मन में उसको स्मरण करते रहना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को 1 सेकंड भी बिना मंत्र के जीवन व्यतीत करना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए कई सारे कवियों ने लिखा, अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। आप चाहे शुद्ध अवस्था में हो, अशुद्ध अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो, सुख में हो, दुख में हो, शांति में हो, अशांति में हो, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कहीं भी बैठे हुए हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, भगवान कहते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तुम एक तो नींद में नहीं होना चाहिए और एक मरे हुए नहीं होना चाहिए। तुम नींद में नहीं हो और मरे हुए नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कोई भी मंत्र जो आपका प्रिय मंत्र है वो आपके मस्तिष्क प्रणाली में चलते रहना चाहिए। उस मंत्र के बिना आप लोग 1 मिनट भी मत निकाला करो, क्योंकि ये मंत्र का ही प्रभाव होता है कि हम अपने कार्यों को करते हुए भी अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। महाराज जी, संसारी जो प्राणी हैं हम लोग, उनके लिए तप की क्या विधि है, क्या कर सकते हैं हम लोग तप में? तप के बारे में मैंने कई बार चिंतन दिया है, एक बार बहुत अच्छे से दिया था।
कि तप भगवंतों के द्वारा तो देखो 10 धर्म का भी उपदेश दिया गया, 12 भावनाओं का उपदेश दिया, 12 प्रकार के तपों का भी उन्होंने उपदेश दिया है। लेकिन ये तप करना जितना ज़रूरी नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है तप का चयन करना। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, ये बाह्य तप होते हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग, ये हमारे अंतरंग तप होते हैं। और ये तप हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम अपने अंदर के विकार को नष्ट कर सके। हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं और उन विकारों की ये औषधि मात्र है। जैसे मेरे अंदर आहार संज्ञा है, तो आहार संज्ञा मुझ में है, तो आहार संज्ञा का विनाश करने के लिए अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, इसका उपदेश दिया गया। किसी आत्मा को लगता है कि मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, बिना खाए पे नहीं रह सकता, पता नहीं इतनी भूख लगती, बार बार खाए बिना चैन नहीं पड़ता, मुझे मेरी क्षुधा पर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि गृहस्थ को भी तो अर्घ्य चढ़ाने के लिए कहा है कि मम क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम निरूपामिति स्वाहा। तो क्या वहाँ अर्घ्य चढ़ाने से तुम्हारा भूख थोड़ी ना शांत होने वाली है? तो उसके लिए तुम्हें अपने घर आने के बाद अनशन करे, अगर शक्ति है तो उपवास करे। दूसरा अवमोदर्य, अगर उपवास करने की शक्ति नहीं है तो भूख से कम भोजन खाए, अवमोदर्य। तीसरा वृत्ति परिसंख्यान, शर्त लगा करके, नियम लेकर के, आकड़ी लेकर के भोजन करे, ये हो गया अभी वृत्ति परिसंख्यान बोलते हैं इसको। और चौथा भोजन को पर विजय प्राप्त करने के लिए है रस परित्याग। अगर मान ली उपवास भी नहीं कर पा रहे, कम भोजन भी नहीं कर पा रहे, हाँ, और नियम लेकर के भोजन भी नहीं कर पा रहे, तो भाई थोड़ा नीरस भोजन करो, थोड़ा खट्टा मीठा तीखा चरपरा के बिना भी भोजन करना अपने मन को सिखाओ। तो ये क्षुधा रोग विनाशाय के विकार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तप है। इसी प्रकार वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन है। तो विविक्त शय्यासन क्यों? आहार संज्ञा के बाद हमारे पास दूसरी संज्ञा आती, भय संज्ञा। हर चीज़ का डर लगता है, कहीं धन न चला जाए, वैभव न चला जाए, शरीर की रूप लावण्य कांति न चला जाए, मेरा साम्राज्य न चला जाए, हाँ, मेरा बैंक बैलेंस न चला जाए, मेरा भाग्य न चला जाए, मेरा सुख न चला जाए, मेरा पति न चला जाए, मेरी पत्नी न चली जाए, मेरे बच्चे न चले जाए। हजारों प्रकार का डर होता है हमारे मन में, हजारों सैकड़ों प्रकार का। और उन सारे अंदर के भय के ऊपर विजय प्राप्त करना है, किसी भी प्रकार का डर आपके मन में सताता है, तो भगवंतों ने साधना करने के लिए कहा, जाओ विविक्त शय्यासन, मरघट में जाके बैठो, एकांत में, नदी के किनारे, पहाड़ों के किनारे, पेड़ों के जंगलों में, अटवियों में जाओ, हाँ, गुफाओं में जाओ, कंदराओं में जाओ, पहाड़ों की चोटी पर आके एकांत स्थान में जाके बैठो जहाँ मनुष्यों का आवागमन आसानी से नहीं होता। ऐसे स्थान पर जाकर के बैठो, रात्रि विश्राम भी वही करो, दिन भी वही निकालो। और जब आपके अंतःकरण में ये सारे संसार की विचित्रता का जब ज्ञान हो जाएगा, तब आपका सारा भय से मुक्त जीवन हो जाओगे। इस प्रकार का। दूसरा, शरीर पर मोह है, अपने ही शरीर पर स्मार्ट शरीर है, हैंडसम शरीर है, गुड लुकिंग है, हाँ, उसी पर गर्व करके बैठता है अपना दिमाग, तो उसका नशा उतारना पड़ेगा। अथवा आपका दिमाग बार बार दूसरों के शरीर पर मोहित होता है, आकर्षित होता है, सम्मोहित होता है, बार बार वहाँ कामादिक विकार के अंदर उत्पन्न होते हैं उनके शरीर को देख करके, तो उस दिमाग का वो नशा उतारने के लिए भगवान ने कहा, काय क्लेश तप करो, अपने शरीर को धूप में बैठाओ, ठंडी में बैठाओ, बरसात में बैठाओ, उसको मरघट में ले जाओ। गृहस्थ अवस्था में भी कर सकते हैं, ध्यान रखना ही है। ऐसा नहीं कि क्यों नहीं करते गृहस्थ लोग, क्योंकि काले पड़ने का डर लगता है, धूप में बैठेंगे तो काले पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे तो लोग कैसे सोचेंगे, फिर मैं सुंदर नहीं दिखूंगा, दूसरों को मोहित सम्मोहित नहीं कर पाऊंगा, लोग अट्रैक्टिव नहीं होंगे मेरे से। तो ये क्या है, ये दुर्भावनाएं होती मन में पनपती है। उन दुर्भावनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वह काय क्लेश नामक तप बताया। तो हजारों प्रकार के आसन है, सैकड़ों प्रकार के आसन है, अनेक प्रकार के दिव्य साधना है शरीर को कष्ट देने वाली। तो साधक जो है, जो अपने अंतःकरण के इस शरीर के प्रति आकर्षण, स्वयं के शरीर और दूसरों के शरीर के प्रति जो बुद्धि में आकर्षण सम्मोहन उत्पन्न होता है, उस सम्मोहन को विनाश करने के लिए काय क्लेश बता दिया गया था। और ये प्रायश्चित है, व्यक्ति का जो मन है वो उद्धटता है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, वो जब चाहे जैसा चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, सप्त व्यसन आदि कर लेता है। तो ऐसे अपराधी मन को दंडित करने के लिए प्रायश्चित बताया भगवान ने कि भाई गुरु के पास जाओ और गुरु के पास बैठ करके जो अपराध किया, जब किया, जिस उद्देश्य को लेकर के किया, कितनी बार अपराध किए, हाँ, कितनी संख्या में किए, ये सारी विस्तार से बताओ।
कौन सा पाप किया, कब किया, किस लिए किया, क्या उद्देश्य था, कितनी बार किया, ये बालक के समान वहाँ जा करके प्रस्तुत करे, तो उसको प्रायश्चित कहते हैं। हाँ, ऐसे उद्धट मन को, जो स्वच्छंद जीवन जी चुका है अतीत में, ऐसे मन को तपाने के लिए प्रायश्चित है। दूसरा, विनय तप करने के लिए भगवान ने कहा। तो विनय तप अभी सुबह भी हुआ था प्रकरण विनय के लिए। तो विनय जो है बहुत बड़ा तप है। मान लीजिए किसी को लगता है कि मेरे अंदर क्रोधाग्नि बहुत है, मैं घमंडी बहुत हूँ और मेरे अंदर अहंकार बहुत आता है, बार बार मैं रोक नहीं पाता उसको, तो ऐसे क्रोध, घमंड, अहंकार, गुरूर लेकर के जो व्यक्ति जीवन जी रहा है, अपने रूप का घमंड, अपने लावण्य का घमंड, अपने पैसे का घमंड, अपने किसी का भी घमंड, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग घमंड होता है। हाँ, नटवर लाल भी हो, 5 रुपए की रोज की आमदनी हो, तो उसका भी अपना एक घमंड होता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि भाई मैं अपने अंदर के उस अहंकार को, उस क्रोध को नष्ट करूं, तो भगवान कहते हैं विनय तप धारण करे। जब दिन भर विनय करने का संकल्प ले लेगा तो ना घमंड आएगा, ना गुरूर आएगा, ना क्रोध आएगा। तो ऐसे अलग अलग दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति है। तो वैयावृत्ति करने के लिए क्यों कहा भगवान ने? साधु संतों के पास जाइए, व्रतियों के पास जाइए, उनके मन की कोई दुख हो, उनके मन में कोई पीड़ा हो, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय हो, साधु के जीवन में कोई मन में अनेक प्रकार के कोई अलग प्रकार के भाव निर्माण हो रहे हो, तो जाकर के उनके मन का अध्ययन करे कि गुरुदेव का मन प्रशस्त है, नहीं है, उदास है, नाराज है, दुखी है। उनके उस मन का अध्ययन करके उसके योग्य व्यवहार करे, उसके योग्य वह शब्दों का उपयोग करे। तो ये क्या हो गया? वैयावृत्ति हो गया। वाणी के द्वारा मन का वैयावृत्ति भी होती है साधु संतों की। तो ऐसे वचन बोलना है कि मनुष्यों का, साधु संतों का मन प्रसन्न हमेशा रहे। लेकिन आप लोगों के पास कोई अकल है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। वो घी का डिब्बा ले लिया, पैर में चिपुड़ लिया, 2-4 बार आगे पीछे घिस लिया और चले गए, हो वही औरती करने के लिए गए थे। ना कोई संवेदना है, ना कोई चिंता है, ना कोई दया है, ना कोई सोच रहा है कि अविचल सागर जी को क्या हो रहा है। वो आ गए, तल्ले में लगा दिया, इधर से उधर से अंगूठा घुमा दिया, हाउ ऐसे बाहर आकर के अपनी लुगाई को सुनाते, वही औरती के लिए गए थे, हाउ पुण्य लग गया होगा, हो लग गया होगा, अच्छा श्री का चरण छू लिया हमने, हो दुनिया भर के डींगे मारते रहते। कच्चो नहीं है, तीर्थंकरों के घर के बगल में पैदा होकर के आए हो तुम, और हजारों बार सीता करके समशरण से वापस आकर के मजे मार के आए हो तुम। इतने बड़े, इतने भी भोले भंडारी नहीं हो तुम, बहुत बड़े खिलाड़ी हो। हाँ, इसलिए इन सारे बिंदुओं को हमें गंभीरता से समझना, साधु के वचनों की वैयावृत्ति करना। साधु के पास जाने के बाद ऐसे मधुर शब्द, प्रिय शब्द, आनंद देने वाले शब्द बोलना, आपके वह शब्द सुनने के बाद साधु का मन प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये वाणी के द्वारा भी हम वैयावृत्ति कर सकते हैं। गुरुदेव बहुत अच्छे से रहिएगा, आप चिंता मत कीजिएगा, गुरुदेव बहुत अच्छा चतुर्मास हो जाएगा, आप अपना साधना कीजिए, ध्यान अच्छे से कीजिएगा, और अपना बिल्कुल आपकी कोई भी पीड़ा हो, कोई भी वेदना हो तो आप हमें बताइए महाराज जी। अगर ऐसे कोई वचन बोल करके भी हमारे पास से चला जाएगा तो क्या होता है? सार्थकता नजर आने लग जाती है। जब आप कहीं अस्पताल में बैठे हो दूर, यहाँ से इंदौर, यहाँ से भोपाल, मुंह लटका के बैठे, सुबह से समझ में नहीं आ रहा है कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए और आपको कंधे पे हाथ रख के बोले काहे घबरा रहा है, हम तो है बैठे, कोई भी तकलीफ हो तो बस हमें बता देना। कैसा फील होता है उस समय? अच्छा है, तुमने कभी हमें बोला, किसी माता जी को बोला है? तो वाणी के द्वारा आश्वस्त करना किसी को, ये बहुत बड़ा, और यही तो भूतानुकंपा, प्रति अनुकंपा, यही तो भगवंतों ने हमें शिक्षा दी थी। शरीर की वैयावृत्ति करना, बुखार आया है, जुकाम आया है, कमर दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द है, सिर में दर्द है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आ गए, ठीक है महाराज, ठीक है भैया, तुम्हें क्यों बताए, तुम होते कौन हो, पूछ रहे इसलिए बताते रहे तुम्हें सारी हम अंदर की बातें बोले, नहीं बोलेंगे हम उसी को बताएंगे जिसको हमें लगता है कि भाई ये चिंता करता है, केयर करता है, इसको फिक्र है हमारी, हम उसी के सामने सारी बातें डिटेल से बोलेंगे। 50 लोग आकर के पूछ रहे तो हम 50 लोगों को थोड़ी बताने के लिए बैठ जाते हैं। चाची थोड़ी ना टपरी पे बैठने वाली है, कोई आया नहीं कि घोड़े पिरा रहा है, ये पिरा रहा है, उते पिरा, फिर वही रामायण सुनाते रहे हम नहीं सुनाते किसी को भी, हम उसी को सुनाएंगे जिसके लिए हमें लगता है कि भाई ये सुनता है, ये करता है, इसको फिक्र है। बाकी के लोग तो आते जाते पूछते रहते, करते रहते। इसलिए हमेशा देव गुरु शास्त्र के प्रति वैयावृत्ति का भाव भी है। तो प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है। हमेशा कभी जीवन में ऐसा बुद्धि मत लगाना, कुछ भी हो, आग लग जाए इस धरती पर चल जाए, लेकिन अपना मन, अपने वचन, अपनी शरीर की इंद्रियों का ऐसा कभी उपयोग मत करना, कभी किसी साधु को दुख मिल जाए, पीड़ा मिल जाए, अपमान हो जाए, अनादर हो जाए, ध्यान रखना।
ये कभी भी कितना भी मौका मिले, कितने भी बड़े अवसर प्राप्त हो, कितना भी दुनिया में सारे लोग एक तरफा खड़े हो, तो भी हम हमेशा देव गुरु शास्त्र के साथ खड़े रहना चाहिए। जब तक भगवान भगवान के रूप में है, जब तक गुरु गुरु रूप में है, जब तक शास्त्र शास्त्र रूप में है, तुम्हारा मन, तुम्हारे वचन, तुम्हारे शरीर उस गुरु के बगल में ही खड़ा होना चाहिए। चाहे वो गुरु सच्चा हो चाहे झूठा हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं उससे। दुनिया भर की पंचायत में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना कभी। नहीं तो दुनिया तुझे व्हाट्सएप पर समाचार भेज करके तुझे ये तो कहेगी कि अविचल सागर जी को नमस्ते मत करो, अविचल सागर जी को चौका मत लगाओ। ध्यान रखना, तुम जो कर्म करोगे उससे मैसेज पढ़ने के बाद मेरे साथ जो तुम व्यवहार करोगे उसका फल भोगने के लिए तुम्हारा दोस्त नहीं आने वाला मैसेज भेजने के लिए, मैसेज जिसने भेजा। इसलिए जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसा समय समय पर हमें ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो साथ है देव गुरु शास्त्र के साथ ही खड़े रहना। कभी भी कुछ भी हो, किसी भी साधु का, किसी भी आर्य का, मुनि महाराज का कोई स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि समझ में नहीं आ रही है, आचरण समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखना, उसको निर्णय लेना, उसको दंड देना, उसके साथ बुरा बर्ताव करने का निर्णय कभी अपने मन को लेने के लिए मत कहो। अगर तुम्हारा दिमाग साधु के पास नहीं जाऊंगा, मैं उस साधु का अपना नमस्तु नहीं करूंगा, वो साधु के पागल में अब तो भाई लेना देना नहीं, ऐसा थोड़ी साधु होता है। ऐसा अगर तुम व्यवहार करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा पता है? काम वासना से तड़पने वाला एक स्त्री, काम वासना से तड़पने वाला एक पुरुष, क्रोध मान माया लोभ धारण करने वाली इंसानों की भीड़ बचेगी और तुम उन्हीं के साथ बैठ करके फूंदी खेलते रहो अनंत काल तक। क्योंकि बड़ी दुर्लभता से तुझे देवगुरु शास्त्र मिले थे। तुमने किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से, चाहे वो सच कारण हो चाहे झूठ कारण हो, तो तुमने उन 3 लोक के सारे उत्कृष्ट तपस्वियों को धुतकार लगा दी। अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला कोई साधक है जिसने पूरे जीवन पर्यंत कभी ब्रह्मचर्य में सुई की नोक के बराबर भी दोष नहीं लगाया, यदा कदाचित कभी उसने क्रोध किया, मान किया, मायाचार किया, लोभ किया हो, तुम उसके तुच्छ दोषों को देख करके उसके अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की 50 साल की साधनाओं के अगर थूकने की तुम्हारी इच्छा हो रही है तो ध्यान रखना, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 2 ही चीजें मिलेगी, काम वासना से तड़पने वाली औरत और काम वासना से तड़पने वाला पुरुष। लेकर के झूला झूलते रहो घर में और अनंत काल तक कोड़ी बन करके, लूले लंगड़े बन करके, नरक की गति में पड़ करके भोगते रहो। ध्यान रखना, ये इतना आसान होता है ये निंदा लालची करना, इसलिए भगवंतों ने कदम कदम पर आप लोगों को सावधान किया। हम लोग सारे जितने भी आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि है, जितने अनुव्रति है, जितने व्रती लोग होते हैं, ये भी संसारी जीव है। इनके भी पूर्व जन्मों के अशुभ कर्म शुभ कर्म उदय में आते हैं, इनकी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब बदलती रहती है। इनके जीवन में भी नाना प्रकार के उपसर्ग होते हैं, देवता आकर के उपसर्ग करते हैं, नाना प्रकार के त्रियंच आकर के उपसर्ग करते हैं, नाना प्रकार के मनुष्य आकर के निंदा नालस्ती करके, आरोप लगा करके, झूठे लांछन लगा करके, कलंकित करके दुनिया में फेंकते। ये सब उपसर्ग की श्रेणी में आता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के, मूर्ख व्यक्तियों के बातों में नहीं आते हुए वैयावृत्ति गुण बहुत बड़ा तप होता है। और मुझे नहीं लगता कि संसार में जैन जात का कोई भी व्यक्ति सही वैयावृत्ति करना जानता है और जिसने कभी किया हो। कि तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारे पास एक मन है, आँख है, नाक है, जबान है, कान है, हाथ है, पैर है, तुम्हारे पास एक पैसा है, ठीक है? तुमने इन चीजों का सबसे ज्यादा सुख किसको दिया है बताओ? तुम कब से धरती पर हो? जब तुम्हारी बर्थडे है तब से लेकर के अभी तक तुम इस संसार में जिए जा रहे हो। और तुम खुद सोचो, तुम्हारे इतने साल से संसार में जीवित रहने के बाद भी सबसे ज्यादा सुख तुम्हारे द्वारा किसको दिया गया है? भोगियों को, कामियों को, तृष्णा से भरे लोगों को, भुक्कड़ लोगों को, जिनको 4 बार रोटी खाए बिना चैन नहीं पड़ता, उन्हीं लोगों को तो तुमने सुख दिया। और किसको सुख दिया तुमने? इसलिए तुमने जीवन भर अपने जीवित होने के बाद जिनको तुमने सुख दिया है ना, उन्हीं से अगले जन्म में फल मांगना जो तुम्हें चाहिए। तुम सुख दे रहे हो स्त्री को, सुख दे रहे हो पुरुष को, सुख दे रहे हो माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, और फल किससे मांग रहे हो? भगवान से। तुम्हें अगले जन्म में जो जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो उन्हीं से मांगना चाहिए जिनको तुम सुख देते हो। मैं अपने मन वचन का है, मेरी आंखों का सुख मैं भगवान को सबसे ज्यादा देता हूं। जो भी मेरे पास है, मेरे जिह्वा का इस्तेमाल मैं सबसे ज्यादा भगवान को सुख देने के लिए इस्तेमाल करता हूं। क्योंकि दिन भर मैं भगवान की प्रशंसा करता हूं। मैं दिन भर अपनी आंखों का इस्तेमाल जिनेंद्र भगवान को देखने के लिए करता हूं।
मेरे मन का इस्तेमाल दिन भर मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ अरहंत सिद्धों में लगा रहता है। जब मेरे दिमाग का इस्तेमाल मैं उनको सुख देने के लिए करता हूँ, मेरी वाणी का इस्तेमाल मैं उनको सुख देने के लिए करता हूँ, मेरी नासिका का उपयोग उसको सुख देने के लिए करता हूँ, मैं उन्हीं के दिन भर वाणी श्रवण करता हूँ, गुरु के वचनों को, प्रभु के वचनों को, शास्त्रों के वचनों दिन भर श्रवण करते हुए उनको सुखानुभूति देता हूँ। मेरे हाथ पैर, आँख, पेट, पीठ जो कुछ भी है उनको सुख देने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब बताओ मेरा कौन दुनिया में है जो बिगाड़ देगा? इसलिए जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। तुम सुख तो दो किसी और को, और उसको जाकर के बोल दो सुख चाहिए। अरे जिसको सुख दे रहे उसी से बोलो सुख दे दो। नहीं, HDFC बैंक में जाकर के पैसा जमा करो और एक्सिस बैंक में जाकर के पैसा मांग लो। चलता है क्या? नहीं है? HDFC बैंक में जाकर के 2 लाख जमा कर दो, दूसरे दिन उठ करके एक्सिस बैंक में जाकर के पैसा दे दे। कौन देगा तुम्हें? जिस अकाउंट में डाला है वही से निकाल। तो किसको सुख दिया है तुमने? तो तुम्हारा मन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नासिका, तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ पैर, शरीर का एक एक अंग और मन, बुद्धि, विचार, हृदय, इसका इस्तेमाल तुमने किसको सबसे ज्यादा सुख देने के लिए किया है, उसी पर डिपेंड करता है तुम्हारी अगली गति कौन सी है। ओम नमः सिद्धेभ्य। आगे। चांद से प्यारे मुखड़े पर वे कंचन से मुस्काते हैं, खुद में खुद को तकने वाले सबके मन को भाते हैं। पंचम युग में चतुर्थ काल की चर्या जो दिखलाते हैं, देख साधना गुरुदेव की, 3 लोग झुक जाते हैं। ये लाइन जब भी मैं सुनता हूं ना मुझे घृणा सी होती है। चतुर्थ काल की चर्या किस बाप ने देखी है भाई? देखी किसने है भाई? चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैन साधु देख लो, त्याग करना सीख लो, ये सिर्फ अजैनों को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तुम अपने घर में बच्चों को बोल सकते हो लाइन? औकात है तुम्हारी? घर की औलादे पैदा करके छोड़ चुके हो, 4000 घर की, मैं 4 महीने से ही हो, एक औलाद भी लाए मेरे सामने? एक भी नहीं। सिर्फ गली में महाराज को आगे कर दिया और पीछे भिड़ी कटा करके जैन साधु देख लो। चतुर्थ काल की चर्या क्या होती भाई? चतुर्थ काल में क्या नहीं होता था भाई? द्वारिका नगरी को आग लगाने वाले मौनी महाराज बनाना चाहती हूं मुझे। कौन से दीपानी मौनी महाराज चतुर्थ काल में नहीं थे? हैं? तो चतुर्थ काल की चर्या होती क्या है भाई? ये कुछ नहीं होता, ये गपड़गंज गधे के सिंग के बराबर है, ये होता ही नहीं कुछ ऐसा चर्या बिरिया। क्या होती चर्या? क्यों जबरदस्ती किसी के नाम पे चतुर्थ काल की चर्या? सुनते लोग वाह बढ़िया, का मजा आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है, ये घटिया बात है सब कुछ। क्या होता है चतुर्थ काल की चर्या? कौन से चतुर्थ काल में सारे मुनि महाराजों को केवल ज्ञान हुआ? तुम बताओ। कौन से चतुर्थ काल के मुनि महाराज नरक नहीं गए? तो तुम बताओ। ये सब चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तब मुझे थोड़ा सा खीज सी होती है। आप सही बताइए। हाँ, सम्यक साधना करने वाले मुनि महाराज भाई, कलयुग के हिसाब से जो बनता है, जैसा शरीर, जैसी बुद्धि, जैसा है वैसा कर रहे मुनि महाराज। इतना ही बोलो ना। जो है जबरदस्ती की किसी के माथे पे लगा दे चतुर्थ काल की चर्या। कौन गया था? तुम्हारा नाना गया था देखने के लिए, और तुम्हें नहीं दिखता है चतुर्थ काल में जाने की बुद्धि नहीं है, दिव्य ज्ञान। तो शास्त्र पढ़ लो, पता चलेगा। सारे शास्त्रों में हरकतें लिखी है, कैसे एक मुनि महाराज ने क्रोधाग्नि में धधकते हुए द्वारिका नगरी के करोड़ों लोगों को जिंदा जला करके भस्म कर दिया। ये वाला मुनि महाराज नहीं। वैसे रिद्धिया सिद्धिया तो बहुत है मेरे पास, निकाल दो क्या? फिर तुरंत बोल लगे कि महाराज कलयुग में पैदा हो गया। तो ऐसा नहीं बोलते बेटा। आपके बहाने से सबको ज्ञान होता है, ये सिर्फ चिढ़ाने के लिए उपयोग होता है। कई सारे साधुओं को ना तकलीफ होती फिर। अरे सारे साधु अपनी अपनी शक्ति, बुद्धि, क्षमता की सबसे साधना कर ही रहे। चतुर्थ काल में ऐसे ही थे और पंचम काल में ऐसे ही रहेंगे, और तृतीय काल में भी कोई होते तो ऐसे ही होते। विदेश क्षेत्र में भी सब ऐसे ही होते हैं। जैसा तुम आंखों से देख रहे हो वही सत्य है, और उसी की प्रशंसा करना चाहिए। अतीत की प्रशंसा मुझे तब समझ में नहीं आई कभी भी, किसी भी व्यक्ति के लिए जबरदस्ती। कोई चतुर्थ काल की चर्या बोल करके आप क्या साबित करना चाहते हो? बताओ तो सही। आपको खुद नहीं पता, ये बस बोलने की खुशी मिलती है, इसके अलावा कोई अकल नहीं उसके पीछे। हकीकत है ये। हाँ, अब मान लो मेरे बगल में कोई दूसरा साधु बैठ जाए, छोटा मोटा, मतलब पुण्यहीन थोड़ा हो, रत्नत्रय तो उसके पास भी है, तो चतुर्थ काल से कोई सिद्ध नहीं होता कि चतुर्थ काल की चर्या है तो मेरे पास कोई सम्यक दर्शन है। मैं नहीं, साधु है तो उसका बराबर सम्मान कीजिए। अनावश्यक शब्दों का उपयोग करके और कुछ मतलब नहीं निकलता, कोई सार नहीं निकलता है इसका। चतुर्थ काल की चर्या, गया था नाना देखने के लिए गया था तुम्हारा, तो
ये सब चीज़ें खिजाने वाली बातें होती है। जैसे अपने बेटे की मार्कशीट देख ली और पड़ोस वाले के बच्चे की मार्कशीट देख ली, उसके देखो 80% आ गए, तो आप अपने बच्चों को क्या अपमानित कर रहे हैं ना ऐसा बोल करके। तो भाई तुम्हारे बेटे ने अगर 50% आए तो 50% की प्रशंसा तो करो पहले, उसकी देखो, उसकी देखो। चतुर्थ काल कुछ नहीं होता, पंचम काल का शरीर है, पंचम काल की साधना, पंचम काल की बुद्धि है, पंचम काल की अकल है, पंचम काल के संस्कार है। और इतने दूध के धुले कर्म किए थे हमने चतुर्थ काल में, तो यह पंचम काल में काहे के लिए पैदा हुए हैं? इतने दूध के धुली साधना होती है, हमारी पूर्व जन्म की बुद्धि विद्या सब अच्छी होती है, तो पंचम काल में क्यों पैदा होते? तो हम जो है जहां है अपने कर्मों से है, हम अतीत के जैसे कभी बन ही नहीं सकते। हम इतने दूध के धुले होते, इतने उत्कृष्ट चर्या के स्वामी होते, तो इतने पंचम काल में क्या करने के लिए आए? तो कहीं ना कहीं तो बदमाशी तो अंदर छुपी पड़ी है ना, तभी इधर पंचम काल में आए, नहीं तो 10,000 साल पहले आ जाते। इसलिए ये सब चीजें थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आती। बाकी तुम्हें मन करता है, तुम्हारा विषय है, तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। हाँ? नहीं, पहली बार किसी ने ऐसा छेड़ा होगा आप लोगों के साथ, नहीं तो अभी तक तो सुन करके मजा ही आता है, अरे वाह यार चतुर्थ की चर्या है महाराज की। नहीं होता। मेरा मानना है कि अगर मुझे कहते हो तो वे सब साधु करते हैं, एक दिगंबर साधु भी ऐसा नहीं जो चतुर्थ काल के बराबर साधना नहीं करता हूं, मेरा ये विश्वास रहेगा। फिर एक के लिए कहोगे, एक के लिए नहीं कहोगे, तो फिर मैं उस पक्ष में नहीं हूं। एक दिन 1 घंटे पहले भी दीक्षा ली हुई साधु भी चतुर्थ काल की चर्या है, और अभी अभी कपड़े उतार के बैठा है वो भी चतुर्थ काल की साधना है। मैं छोड़ता नहीं किसी को, क्योंकि मेरे हृदय का विनय कम होता है। ऐसे शब्द मैं बोलता हूं अथवा सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है एक के लिए विनय बढ़ रहा है और एक के लिए विनय कम हो रहा है, तो मेरा विनय गुण में मैं दोष नहीं लगने देता कभी। आगे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब बोलिए संश्रमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक किसी का था ना अभी लास्ट में, किसी का था, कोई बोल तो रहा था। हाँ एक कर लो, कोई बात नहीं। मम आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, भगवान जी के चरण छूते हैं तो चरण छूने के बाद महाराज श्री जैसे प्रक्षाल करते तो चरण छूने पे वो कपड़ा फेर देते, तो महाराज श्री वो करना चाहिए, और वो करना चाहिए तो उसका क्या गंधोदक बना सकते? गंधोदक बनाना उचित है क्या? भज्जा हमसे ना पूछा कर जे बात है, इससे ना कोई तुम्हारा स्वर्ग जाना कोई रुक भी नहीं पाएगा और ना कोई फ्री में मोक्ष भी नहीं मिलेगा। ये सारी बातें व्यंगात्मक लगती है मुझे, ये सब अनावश्यक प्रश्न है। कभी कभी सवाल जिस प्रकार सही गलत हो सकता है, इसी प्रकार प्रश्न भी कई बार गलत होता है, और जब कोई गलत प्रश्न पूछता है तो उसको रोकना मेरा कर्तव्य बनता है। देव गुरु शास्त्र की पूजन भक्ति आराधना करते समय की कोई विधि निश्चित कभी होती ही नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। भक्त स्वतंत्र है अपने आराध्यों की आराधना, भक्ति, स्तुति, साधना और अन्य प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए। तुम्हारा कलेजा, फेफड़ा, किडनी, दिमाग, आंतड़ियाँ जैसा कहती है वैसा भगवान की आराधना कर ले और जा करके घर बैठ जा। दूसरे लोग टोका टोकी करते हैं, उधर ध्यान मत दो। जो तुम्हारा कलेजा, किडनी, फेफड़ा कहता है मुझे मेरे भगवान की भक्ति ऐसी करना है, मुझे छूना है, मुझे देखना है, तुम कर लो। जो बेसिक मान मर्यादाएं होती है उसका बस खाली विवेक रखे कि अशुद्धि में हमें कहीं भी देवगुरु शास्त्र को स्पर्श नहीं करना है। तो कोई भी आकर के अशुद्ध वस्त्र, लघु शंका, शौचादि क्रिया करता है, गुरु का आकर के भी नहीं छूना चाहिए। भगवान को भी जाकर के अशुद्ध आदि स्त्री में वहाँ वेदी के अंदर नहीं जाना चाहिए। मंत्र संस्कारित साधक होते हैं तो यूं ही जाकर के कभी भी उनको स्पर्श करना एक प्रकार का निम्न दर्जे का अपराध माना जाता है। ये अक्षम्य अपराध होते हैं, इसको कोई पसंद नहीं करता, ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए इन सारी विधि विधानों को कभी भी आगमों में लिपिबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए मैं उसको विधान नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे अनुभवी दीर्घ तपस्वी और महासाधक हमारे जो मुनि पुंगव सुनासागर महाराज जी है, इन्होंने हमेशा ही देवगुरु शास्त्र की आराधना संबंधी समाज को एक अनुशासित करने के ध्यान में रखते हुए और अपने अनुयायियों को और अपने जिनेन्द्रवाहन के भक्तों को थोड़ा बहुत जो शुद्धि और विवेक का उन्होंने ज्ञान दिया है, हम सभी उनके उन बने हुए नियमों का पालन करने में रुचि रखते हैं। और आपको चाहिए देवगुरु शास्त्र की आराधना कैसे करें, तो आप हमारे गुरुदेव की जो विधि विधान अनुष्ठान है उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है
उसको आदर्श मार्ग मान करके उसको आप फॉलोअर बन सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे हट करके कुछ करोगे तो पाप लगेगा, नहीं। हमारे गुरुदेव ने जो भी नियमावली बनाई है वो सिर्फ आप लोगों को एक सभ्य देवगुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए मार्ग प्रशस्त मात्र किया है उन्होंने। ऐसा नहीं कह सकते मेरे गुरुदेव भी कभी कि भाई मैंने जो बनाया वही धर्म है, उसी तरीके से करना पड़ेगा, नहीं। एक माँ होती है अपने पुत्र को कहती है कि बेटा ठीक है हाथ धो लो, मम्मी हाथ धोने के लिए पाउडर नहीं है, कोई बात नहीं बेटा राख लगा दे, राख भी नहीं है, कोई बात नहीं बेटा ले ले बेसन से ले ले, बेटा बेसन भी नहीं है ले लो थोड़ा आटा ले ले, आटा भी नहीं है बेटा ले ले नमक ले ले। तो ये कोई विधान नहीं होता कि बिल्कुल साबुन से हाथ धोना है। सामने जैसी परिस्थिति होती है वैसे पूजन पाठ अभिषेक शांति धारा की सारी पद्धतियां बदलती रहती है। ऐसा कोई कागज पे लिख के नहीं जाता ना मुनि महाराज कि भाई बेसन से हाथ धोना चाहिए, और जिसके घर में बेसन नहीं तो क्या करेगा वो आत्महत्या कर लेगा क्या? तो नहीं, समय परिस्थितियों को देखते हुए हमारे जो अनुभवी संत होते हैं, जो महान संत होते हैं, वो जिस प्रकार हमें निर्देश करते हैं तो हमारा सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है जो हमसे उम्र में बड़े, अनुभव में बड़े, तप में बड़े, ज्ञान में बड़े हैं। तो उन लोगों ने जो भी नियमावली बनी है उसमें 2 1 2 4 है, 2 अध्याय 2 5 है, ये बिना सोचे समझे उन गुरुजनों के आज्ञा को हमें पालन करना चाहिए। सही क्या होता है गलत क्या होता है ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक भक्त अपने प्रभु की भक्ति कैसी करे, क्या बोले, कैसे छुए, ये कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। फिर भी हमारे गुरुजनों के द्वारा अगर आप सीखना चाहते हो कैसी विधि विधान है तो गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के जो पूजन पाठ की पद्धतियां हैं आप उसको फॉलो जरूर कर सकते हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए शैन शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय, निर्यापक शमन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय, पूज्य श्री अविचल सागर जी महाराज जी की जय। बाजे छम छम, बाजे छम छम छम।